हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनएफटीवी के बारे में। एनएफटीवी का करंट सिनेरियो क्या है, कुछ इसके रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन है उसको भी क्लियर करेंगे, एंड किस डायरेक्शन में एनएफटीवी प्रोजेक्ट जा रहा है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट ये दो चीजें यहाँ पे मेंशन करूंगा क्विकली। प्लानिट सैंडबॉक्स में आपको स्टीप करेक्शन दिख रहा होगा जस्ट बिकॉज एक सेल मतलब ऑर्डर प्लेस हुआ था, यानी ऐसा समझ लो कि एक वेल है जिसने काफी ज्यादा अमाउंट में सेल करा था। अभी भी उसके पास 3.5 लाख से ज्यादा टोकन है। ये इसका एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया था ग्रुप में। इसके अलावा कोई नेगेटिव रीजन नहीं है, बस ये है कि अगर इस वेल ने पूरा सेल कर दिया तो बहुत ज्यादा प्राइस करेक्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है और थोड़ा सा लिक्विड है। लेकिन इसके अलावा कोई नेगेटिव रीजन नहीं है। तो बाकी अगर आप सेफली रहना चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो। इफ यू वांट टू होल्ड इट यू मे होल्ड इट। आई एम पर्सनली होल्डिंग इट बिकॉज मेरा लोकेशन उतना ही है जितना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन में होना चाहिए, एंड अगर डूब भी जाएगा देन आई कैन अफोर्ड टू लूज। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। सेकंड अनाउंसमेंट इज दिस, आई नो देयर ऑनगोइंग स्कैम्स जो P2P में हो रहे हैं, और उसके अलावा काफी सारे P2P ग्रुप भी अवेलेबल हैं। द मोस्ट एफिशिएंट, जहां पे आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ्टी के साथ P2P ट्रांजेक्शन्स करने का मौका मिल जाए, ऐसा ग्रुप जल्दी डिजाइन कर दूंगा मैं। सो बेसिकली आई ऑलरेडी हैव द ग्रुप बट दैट इज लिमिटेड फॉर प्रीमियम मेंबर्स। नया ग्रुप होगा दैट विल बी ओपन टू एवरीवन। ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम पे आपको मैसेज में मेंशन कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो एनएफटीवी के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। वैसे अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो आपको एनएफटीवी के बारे में पहले ही पता होगा, बट जस्ट रिफ्रेश करने के लिए, एनएफटीवी काफी टाइम से मार्केट में ऑलरेडी एक्टिव है। फुल बियर मार्केट्स ने सर्वाइव करी है। एनएफटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने बीच में ट्रांजिशन भी किया है, गेमिंग सेक्टर में भी आ गए, और फर्दर एक और ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड है। सो एनएफटी के किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप उठा के देखोगे 2 दिन पहले तक वो सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आपको लो कंडीशन में ही, मतलब ऑल टाइम लो पे ही है। ठीक है, तो सिर्फ एनएफटी भी ही नहीं है जो लो पे है, बाकी प्रोजेक्ट भी लो पे है, पहली चीज। ठीक है, 2 दिन पहले क्या हुआ, सिम्पसन्स का एनएफटी एपिसोड आया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ एनएफटी वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। सेकंड थिंग विच हैज हैपेंड कि जो बोर्ड ऐप वाला जो क्लब है, जिन्होंने मतलब बोर्ड ऐप वाले जो एनएफटी डिजाइन करते हैं, द कॉस्टलीस्ट वन, उनका कोलैबोरेशन हुआ है मैजिक ईडन गार्डन वाला जो प्रोजेक्ट है उसके साथ, एंड वो एक स्पेसिफिकली इथेरियम के लिए एक एनएफटी मार्केट प्लेस डिजाइन कर रहे हैं विच हैव द रॉयल्टी ऑल्सो। इवन एनएफटी में भी रॉयल्टी है। सो दैट थिंग विल क्रिएट द ऑप्टिमिज्म डेफिनेटली। सो आगे एक ये भी एक कैटलिस्ट रहेगा। एनएफटी भी अगर इस साल का परफॉर्मेंस देखो, पिछली बार जब मार्केट में अप्रिसिएशन आया था, जब अल्ट कॉइन्स पंप करना स्टार्ट करे थे, अगर आपको याद हो एनएफटीबी का जब बर्न हुआ था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीमियम ग्रुप अर्लियर। सो उसमें एक दिन में 7 से 8 गुने का पंप दिया था इसने। ठीक है, बाद में फिर स्लोली सेटल डाउन हो गया, एंड अभी ऑल टाइम लो पे ही है ऑलमोस्ट। लेकिन आगे इसमें कौन से इवेंट एक्सपेक्टेड है वो हम डिटेल में डिस्कस अभी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहली चीज मैं बता रहा हूँ बाद में क्या क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि मैं एक बार प्रोजेक्ट मतलब कोई डिस्कस करता हूँ तो कई महीनों तक दोबारा उसको नहीं पिक करता, एंड रीजन इज दिस। दोबारा पिक करने का मतलब ही नहीं, अगर फंडामेंटल एनालिसिस करो तो इतना चेंज तो नहीं आएगा कि आपको हर दिन आपको अपडेट करना पड़े। मेजर जो होता है वो उतने टाइम में कवर, मतलब एक वीडियो में कवर हो जाता है, फिर 1-2 महीने तक बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अर्लियर इट वाज ओनली ऑन बीएनबी चेन, लेटर ऑन दे हैव इंक्लूडेड पॉलीगन आल्सो। उसके बाद फिर मल्टी चेन इन्होंने इंटीग्रेट करी है। सो इथेरियम भी ऐड हो गया, क्लेटन विल बी एडेड लेटर ऑन, एंड स्केल इन्होंने ऐड करा है। स्केल के रिगार्डिंग हम डिटेल में एक स्पेसिफिक चीज मेंशन करेंगे। बेस भी इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है, एंड कल ही ये इंटीग्रेट हुआ मांटा पैसिफिक नेटवर्क, और इसके बाद और भी नेटवर्क इंटीग्रेट होंगे। सो बेसिकली एनएफटी भी सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन का ही प्रोजेक्ट नहीं है, यानी उस पर ही वक्त मतलब उस पर जो रन हो रहा है वो प्रोजेक्ट नहीं, मल्टी चेन ऑलरेडी हो चुका है। पॉलीगन पे भी एनएफटी जो एनएफटीज की एक्टिविटी काफी अच्छी है, बेस नेटवर्क पे भी अच्छी है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको गेमिंग में देखना है तो स्केल नेटवर्क डे बाय डे रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। आपको इसके रिगार्डिंग इस पे भी एक डिटेल रिपोर्ट बन सकती है स्केल नेटवर्क की गेमिंग वाले फील्ड में जो एस्टेब्लिशमेंट है। ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लो अभी लीड इतना अच्छा ले रखी है इसने कि नंबर 1 पे ही चल रहा है, अगर आप जितने Web3 बेस्ड गेम्स हैं उनमें अगर देखोगे तो। ठीक है, सो बेसिकली ये मेजर अपडेट हुआ। उसके बाद इन्होंने फर्दर कुछ चीजें और अपडेट करी हैं। पहले तो वेबसाइट अपडेट हो गई, इंक्यूबेशन वगैरह ऐड हो गया, गेम्स वगैरह यहाँ पे आप सेग्रीगेट कर सकते हो, प्लस दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म ऑल्सो, वो सारी चीजें, बट दो ज्यादा बेसिक थिंग्स, उसको डिटेल में हम नहीं कवर करते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने जो बाइनेंस का Web3 वॉलेट लॉन्च हुआ उस पर मेंशन करा के इट इज नॉट ट्रेडेबल ऑन दैट, बट टू बी ऑनेस्ट
इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट 15 मिनट में सेटअप हो सकता है, वहां पे इंटीग्रेट हो सकता है, जस्ट हाइप बनाने के लिए उन्होंने करा है। सो जैसा है वैसा ही बोलना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं डिटेल में, सो एनएफटीबी की मैंने आपको पहले बताया, टूल आपको मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं। आप कोई भी प्रोजेक्ट है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, इस टूल का यूज करो, आपको काफी इफेक्टिव आउटकम दिखेगा इससे, ठीक है। एनएफटीबी के केस में क्या सीन है, तो एनएफटीबी को मैं इसको प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहा हूँ फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। जब ये प्रोजेक्ट इसका आईडीओ हुआ था तब से लेके, एंड स्पेसिफिकली मैंने इसको पिक करना शुरू किया था जब इसने कॉइन मार्केट कैप के साथ अर्न एंड लर्न जो प्रोग्राम होता है उसमें कोलैबोरेशन किया था तब से। सो इसकी इनिशियल फुली डायरेक्टेड मार्केट कैप कितनी थी? फुली डायरेक्टेड मार्केट कैप, दो थिंग्स आर फाइन, मतलब ये बेसिक है, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। मेन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहले इसकी जो अवेलेबिलिटी थी वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही थी। बाकी इसके रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन क्या है, पहले मैं वो मेंशन करता हूँ। मैंने इसको कई बार मेंशन किया है कि बाइनेंस लैब ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, लोग मानते नहीं है, या फिर वो ये ढूंढते हैं कि बाइनेंस लैब ने कहीं मेंशन क्यों नहीं करा, या बाइनेंस करा था उस टाइम पे, उसका इवन टैग्ड आपको ट्वीट भी मिल जाएगा। इवन इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको देखोगे तो यहाँ पे भी दिखा देगा, बैकर्स में बाइनेंस लैब दिखाता है, ठीक है ना। एंड अगर आप इसका ही चेन ब्रोकर के अगर आप बाइनेंस लैब का पोर्टफोलियो ओपन करोगे तो उसमें भी एनएफटीवी को दिखाता है। आप यहाँ टॉप गेनर्स में देख लो, इसके पोर्टफोलियो में एनएफटीवी सेकंड पे ही दिखा रहा है, ठीक है। सो एक्चुअल में बाइनेंस लैब से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, दैट जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में बोल दिया हो या फिर ऐसा ही होप्स हो, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मून सीट देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, यू कैन चेक इट आउट ऑन योर ओन, बट यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा वेस्टिंग शेड्यूल। सो वेस्टिंग शेड्यूल इसका ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आपको पता होगा लास्ट बर्न में इन्होंने टोटल सप्लाई का 25% सप्लाई बर्न कर दी थी। उसके अलावा अब यहाँ से जो भी अनलॉक होके आएगा, इवन काफी पहले से अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्च के बाद जो भी अनलॉक होके मेजरली आ रहा है, जो मार्च में मेजर अनलॉक हुआ उसके बाद जो भी अनलॉक होके आ रहा है, सिर्फ व सिर्फ रिवॉर्ड है जो आपको वोल्ट में आप स्टेक करते हो उसके थ्रू आता है, ठीक है। हालांकि कुछ पर्सन इसके जो 100% एपीवाई वाला वोल्ट है उससे काफी खफा है, और मैंने देखा है जनरली, क्योंकि मैं ऑब्जर्व सारा कुछ करता हूँ लेकिन मैं ग्रुप में इंटरेक्ट नहीं करता किसी भी प्रोजेक्ट के। अगर मुझे इंटरेक्शन करना होता है तो मैं डीएम कर देता हूँ उसके एडमिन को। सो इंटरेक्ट ना करने का मेरे पर्सनल रीजन है, बिकॉज मैं इतना ज्यादा ओवर सोशलाइज होकर नहीं दिखाता ग्रुप्स में जाके। उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो रिवॉर्ड उससे आएगा। तो मैंने जनरली देखा कि ग्रुप में काफी सारे लोग इसके रिगार्डिंग बोलते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, ये है प्रोजेक्ट को खत्म कर रहा है, बिकॉज लोग रिवॉर्ड क्लेम कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं। कुछ लोग रीस्टेक भी कर रहे हैं, विच इज द फॉर्म ऑफ कंपाउंडिंग, जो काफी लोग कर रहे हैं। इवन आई हैव सजेस्टेड टू लॉट ऑफ पर्सन। उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, बट जहाँ पॉइंट जो नोट करना है कि वेस्टिंग शेड्यूल ओवर है, और टीम ने भी जो अपने टोकन्स थे उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने एक भी टोकन सेल नहीं किया। ये कपल ऑफ मंथ्स बैक ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप अनलॉक्स भी देखोगे फ्यूचर के, तो वो बस वही है, रिवॉर्ड्स इन 13 डेज, इन 43 डेज, इन 74 डेज, रिवॉर्ड 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 ही आपको दिखेगा, ठीक है। दैट इज फाइन। अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है, उनको देखेंगे, फिर हम इसके फ्यूचर नैरेटिव के बारे में बात करेंगे। सो चेन ब्रोकर का आप ट्विटर हैंडल देखोगे, सो ये जो इन्होंने पोस्ट करा था 3 नवंबर को, तो इसमें अगर आप देखोगे टॉप एनएफटी मार्केट प्लेसेस बाय 7 डे वॉल्यूम ग्रोथ, तो इसमें आपको एनएफटी भी फीचर्ड हुआ मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे 1.39 के यूनिक यूजर्स थे एनएफटी पे 3 नवंबर को, इसी महीने की है रिपोर्ट। तो एनएफटी भी टॉप 10 में भी उसमें फीचर्स हैं जिसमें नए यूजर ऑनबोर्ड हो रहे हैं। एंड इवन इससे पहले की अगर आप रिपोर्ट देखोगे, दिस इज ये जो रिपोर्ट है लास्ट 30 डेज में, बेसिकली 31 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट करा था इसको, तो इसमें तो नंबर 1 पे, जिसमें 22.9 के एक्टिव वॉलेट्स हैं जो इन्होंने मेंशन करा था, टॉप डीफाई डीएफ्स बाय यूजर ग्रोथ इन द लास्ट 30 डेज। बट इसमें काफी ज्यादा वॉलेट कुड बी फ्रॉम दैट स्टेकिंग वॉलेट ऑल्सो, बिकॉज वहां पे भी काफी सारे वॉलेट एक्टिव है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सही है, मतलब इवन ब्लर जो काफी स्टेब्लिश है उससे काफी आगे फीचर हो रहा है। सो ओवरऑल अगर देखोगे तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो अडॉप्शन मैट्रिक्स में भी इट इज फाइन, ठीक है ना, वहां भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंने आपको डाउट ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि बाइनेंस लैब्स वाला जो पोर्टफोलियो का लोगों को डाउट होता है, एक्चुअल में बाइनेंस लैब्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है।
एंड दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट विच इज इन द डायरेक्ट कोलेबोरेशन विद द बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस, और बाकी किसी का इस तरह से कोलेबोरेशन नहीं हुआ था। ठीक है, ना कम टू द पॉइंट, आगे फर्दर क्या एक्सपेक्टेड है। सो आगे 3 से 4 इवेंट एक्सपेक्टेड है। सो पहली चीज है, उन्होंने बोला है कि रोड मैप लेके आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ स्टोरी बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली जब इसका प्राइस काफी ज्यादा करेक्ट होगा, 5 की सीरीज में था, तो मैंने डीएम करा था इसके एडमिन को, टेलीग्राम एडमिन को ही, बेसिकली एजे करके जो है उसको 2-3 बार मैंने ब्रीफ किया था, एंड मैंने उनको कुछ आइडिया दिए थे कि एक तो ये आइडिया था रिगार्डिंग, क्योंकि आरडब्ल्यू की हाइप बन रही है, आप रियल वर्ल्ड एसेट वाली कैटेगरी में आ जाओ, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म के थीम में भी है, और या फिर आप स्मार्ट एनएफटीज का कुछ वर्क कर सकते हो, विच इज द फॉर्म ऑफ एडवांस एनएफटीज और प्रोग्रामेबल एनएफटीज, जिनमें फर्दर अपडेट हो सकता है। इवन उसका एक पार्ट होता है जिसमें को ओन भी कर सकते हैं, इवन उसको रेंट कर सकते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ फीचर्स। सो वो गेमिंग में काफी पॉपुलर है, और गेमिंग का भविष्य है वो स्मार्ट एनएफटीज। तो वो भी सजेशन था। एक और सजेशन था रिगार्डिंग बाई बैक एंड बर्न, विच इज चाहे मतलब तुम्हें $100 डेली का ही रिवेन्यू अर्न हो अपने प्लेटफॉर्म से, उसकी एक सर्टेन परसेंटेज बाई बैक एंड बर्न के लिए अलॉट कर देना काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म उसमें क्रिएट कर सकता है। तो इनिशियली उसने बोला था आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस वन, और उसके बाद काइंड ऑफ लाइक उसने एक तरह से रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, रिप्लाई न करने का रीजन था बिकॉज मैं इतना ज्यादा ग्रुप में एक्टिव नहीं, उसे लगा होगा जस्ट कोई रैंडम पर्सन आके सजेशन दे रहा है। लेटर ऑन आई हैव सजेस्टेड कपल ऑफ टाइम्स अगेन। देन उसके बाद मैंने एक पर्सन की हेल्प ली, सलमान पर्सन का नाम है, जो ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव है, to mention this RW narrative over and over again. So he did a fab job by mentioning it every single day. Later on, they have messaged in the group के एजे ने करा था कि they are considering RW narrative also. So potentially NFT भी RW narrative में भी आ सकता है, कंसिडर किया है अभी। एग्जीक्यूशन वाले के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन होता है नहीं होता। ठीक है, अपडेटेड रोड मैप जल्दी एक्सपेक्टेड है। दे हैव ऑल्सो मेंशन दे आर वर्किंग ऑन AI NFT जनरेटर, एंड उसके अलावा एक चीज और उन्होंने मेंशन करी है दैट दे आर वर्किंग ऑन अ ब्रिज, जिसमें एक चेन पे अगर आपके पास एनएफटी अवेलेबल है, यू कैन इजीली ट्रांसफर दैट एनएफटी टू अनदर चेन आल्सो। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन पुश द प्राइस रियली हाई। अगर आरडब्ल्यू नैरेटिव में आ जाता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी हाइप इसको मिल जाएगी, और प्रोजेक्ट अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। अब एक और कंफ्यूजन आएगा आपको रिगार्डिंग इसकी मार्केट कैप एंड सप्लाई के बारे में। ठीक है, सो जो मार्केट कैप यहाँ पे आपको दिखेगी वो भी सही नहीं है, ना कॉइन मार्केट कैप पे, ना कॉइन गेको पे, और ना ही इसकी जो सप्लाई दिखेगी वो सही है। सो अगर आपको एक्चुअल सप्लाई देखनी है तो आपको चेन ब्रोकर ही देखना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रफली आप ऐसा समझ लो आज की डेट में कितनी सप्लाई बन रही है, 700 मिलियन। ठीक है, उस हिसाब से इसकी मार्केट कैप भी अच्छी खासी बनेगी, नियर टू बनेगी, आप ऐसे समझ लो $4 मिलियन समवेयर। ठीक है ना, सो यू कैन कैलकुलेट, अगर इसका करंट प्राइस हम मल्टीप्लाई कर दो 700 मिलियन से, सो 4 मिलियन के आसपास, सॉरी बनेगी, मिस प्रोनाउंस हो गया मेरे से 400। सो अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप में है, और प्रोजेक्ट फंडामेंटली ओके है, कोई अभी तक दिक्कत नहीं है, एंड बियर जो मार्केट है वो सर्वाइव कर गया है, आगे काफी ज्यादा इससे एक्सपेक्टेशन है, फर्दर अपडेट आएगी, इट विल डू वेल। बाकी वेदर यू वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड और नॉट, आपको कंपाउंडिंग करनी है या नहीं करनी है, आपको वो करना, दैट विल बी योर डिसीजन। वो मैं पर्सनली उसको ब्रीफ नहीं करूंगा, बट ओवरऑल मैंने सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए। अडॉप्शन मैट्रिक्स में इट इज फाइन, अगर आप टोकनोमिक्स मैट्रिक्स में देखोगे इट इज फाइन। आगे फर्दर जो अपडेट आने वाली है, टीम इज वर्किंग ऑन दैट, इट इज फाइन। हालांकि कुछ ट्वीट मैंने बता दिया था आपको, जैसे वेब3 वॉलेट से जुड़ी हुई, इट जस्ट नॉर्मल थिंग, नॉट अ बिग थिंग। एंड अदर देन दैट बाइनेंस लैब्स ने एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट किया है, जस्ट ऐसा ही होक्स नहीं है एक्चुअल में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए प्रोजेक्ट बेटर कंडीशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।